में कुछ चीज़ें स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि वो स्मरण नहीं करेंगे तो हमारा वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं होगा। कई बार हम कुछ लोगों से कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा बहुत इधर ध्यान दो, थोड़ा समाज की तरफ, राष्ट्र की तरफ ध्यान दो, तो वो कहते हैं जी हमारी तो बीत चुकी है, अब तो आने वाला भविष्य ये बच्चे हैं, आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उत्तर जरूर देना मुझे। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ हो उसका भविष्य अच्छा हो सकता है? हो सकता है? जिसका वर्तमान खराब हो उसका भविष्य सुंदर हो सकता है? भविष्य उसका सुंदर होता है जिसका वर्तमान पुरुषार्थ से भरा हो और जिसका वर्तमान सुंदर हो। इसलिए जरूरत है अपने वर्तमान पर काम करने की। अतीत हमें प्रेरणा देता है, वर्तमान पर काम किया जाता है तब भविष्य बनता है। आइए अतीत से थोड़ी सी प्रेरणा लें। अभी बहुत बढ़िया बात भ्राता जी ने कही, विनय जी ने, कि आजकल पूरे देश में एक चर्चा चली हुई है। मेरे पास समय बहुत कम है तो जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ। अंबेडकर जी का नाम इस समय देश में बड़े स्तर पर लिया जा रहा है और अंबेडकर के नाम पर इस देश में बड़ा बवाल इस समय संसद से लेकर सड़क तक फैला हुआ है। बंधुओं, मैं भी अंबेडकर जी को बहुत महान व्यक्ति मानता हूँ, छोटा नहीं मानता। आजकल जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हुए घूमते हैं या गले में नीले पटके डालकर समझते हैं हम अंबेडकरवादी हो गए, इनमें से एक अंबेडकरवादी नहीं है कसम खाने के लिए, एक भी नहीं। ये सारे पेरियारवादी हैं। पेरियारवाद में और अंबेडकरवाद में महान अंतर है। याद रखना, पेरियार की और अंबेडकर की आपस में कभी बनी नहीं। अंबेडकर जी ने धर्म को कभी नहीं त्यागा, उन्होंने धर्म तत्व को कभी त्यागा नहीं, अपने जीवन में से धर्म को कभी अलग नहीं किया। जबकि पेरियार धर्म को मानता नहीं था। पेरियार कहता था कि धर्म तो अफीम है, धर्म तो नशा है जो मूर्खों पर शासन करने के लिए चतुर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले अंबेडकर जी का दूसरा ही कथन था। अंबेडकर कहते हैं बिना धर्म के कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य होना है तो उसके जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज कहा करता हूं, एजुकेशन में जब हम पढ़ते हैं तो एजुकेशन में दो तरह की एजुकेशन होती है। एक एकेडमिक एजुकेशन होती है और दूसरी लाइफ एजुकेशन होती है। एकेडमिक एजुकेशन वही है जो आप पढ़ते हो, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब एकेडमिक एजुकेशन में आ जाता है। जितना टेन थीटा कॉस थीटा आप पढ़ते हो, ये सारा टेन थीटा कॉस थीटा, ये सारा अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड जितना है, ये सब का सब एकेडमिक एजुकेशन में आ जाता है। लेकिन लाइफ एजुकेशन कुछ और ही होती है और वो लाइफ एजुकेशन धर्म के सिवाय कहीं और से नहीं मिलती है। जो लाइफ एजुकेशन है उसी का नाम धर्म है। लोगों ने धर्म बहुत सारे बना लिए, लेकिन इन धर्मों में वास्तविक तत्व यदि देखो तो वास्तविक तत्व धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इसी का नाम तो धर्म है। धर्म आखिर इसके सिवाय क्या हो सकता है? और इस धर्म के तत्व को संसार का कोई व्यक्ति अपने जीवन से पृथक नहीं कर सकता। पृथक करेगा तो फिर वो मनुष्य की कोटि में नहीं रह जाएगा। मनुष्य वो जो इस धर्म तत्व को अपने जीवन में स्वीकार करे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में धर्म की इस परिभाषा को डंके की चोट पर सारी दुनिया को बताया। मजहबी लोगों को, मतमतांतर वाले लोगों को उनकी ये बात बुरी लगी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बलिदान ले लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो अग्नि जलाकर चले गए, उस अग्नि से असंख्य असंख्य नए अग्निपुंज पैदा हुए, नई चिंगारियां पैदा हुई। और इन्हीं चिंगारियों में सबसे जाज्वल्यमान चिंगारी का नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ये वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हैं जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं कि आपने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का नाम सुना हो तो ये व्यक्ति नहीं, संस्था था, संस्था। दुनिया कहती रही व्यक्ति, मैं नहीं मानता। संस्थाएं मिलकर इतना काम नहीं कर सकती जितना अकेले स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किया है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती वो महान संस्था था जिसने उत्तराखंड के गांव शुद्ध कर डाले। एक पुस्तक लिखी 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पुस्तक का नाम था कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। इसी पुस्तक में लिखते हुए उन्होंने कहा कि 1922 में एक समिति गठित हुई और 1922 की समिति में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे जिन्होंने एक बृहद स्वरूप रखा समाज में इन दलितों के लिए।
उसके लिए एक बड़ा बजट बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस ने वो बजट देने से मना कर दिया। तब इसके आधार पर कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं किया, और संसार में अस्पृश्यों का भगवान यदि कोई है तो वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती है, और दूसरा कोई हो नहीं सकता। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती वो तोप है जिसके भीतर से निकले हुए गोले की गूंज आज तक सुनाई देती है। आज तक वो जामा मस्जिद हो या दूसरों के धर्मस्थल रहे हो, उन धर्मस्थलों से निर्भीक बोलने वाला यदि कोई पैदा हुआ तो वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती था। बंधुओं, यहां से एक बात आपको कहकर जाना चाहता हूं। यहीं की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के संबंध में कि यहाँ चांदनी चौक पर दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत की संगीनें पकड़कर अपनी छाती पर लगाने वाला स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती था। वीरता समाज का नेतृत्व करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है और आज के समाज पर लागू करके इसे समझने का प्रयास करना। वक्ता होना बहुत सरल है, वक्ता होना बहुत सरल है। अब भाषा को अच्छे से बोलना जानते हो, आपके पास 4 शब्द हैं, आप अच्छे वक्ता हो सकते हो, लेकिन निर्भीकता यह गुण सामान्य गुण नहीं है। वीरता सामान्य गुण नहीं है, ये वीरता का गुण बहुत जरूरी है। और याद रखना, यदि आपको अपने समाज को उन्नति देनी है, आपको अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने समाज की रक्षा करनी है, आपको अपने निकाय की रक्षा करनी है, तो इस निकाय की रक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप जो नेतृत्व चुनो वो नेतृत्व वीरता से भरा हुआ होना चाहिए। कायर लोगों को नेतृत्व देकर अपने समाज को बर्बाद कर लोगे। कायर लोग कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं किया करते, कभी नहीं करते। वक्ता होना सरल है, लेकिन वीर होना यह आसान काम नहीं है, यह नैसर्गिकता है और उसके बाद पुरुषार्थ पर खड़ा होता है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के भीतर यह वीरता कूट कूट कर भरी थी। आज जो लोग कहते हैं ना, जो कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा, वो वीर भोग्या वसुंधरा एकदम सार्थक वाक्य है। इस सार्थक वाक्य को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए।